आदरणीय स्वामी जी इस बात के साक्षी हैं कि किस तरीके से स्पर्श गंगा परिवार ने उन्हीं के साथ में उसी घाट पर, उसी तट पर इसकी शुरुआत करी थी। और आज पूरी देश और दुनिया में 5.5 लाख से ऊपर लोग आप ही के आशीर्वाद से स्पर्श गंगा से जुड़े हुए हैं। और लगातार माँ गंगा ही नहीं बल्कि गंगा से जुड़े हुए सभी नदी नाले और सभी ट्रिब्यूटरीज की इस तरीके से चिंता करते हैं। तो मैं स्वामी जी के उस आशीर्वाद का, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रही बात आज जिस विषय पर हम लोग स्पेशली बात करने के लिए बैठे हैं, ये बात हम सभी लोग कहीं ना कहीं मैं इस बात को फील कर रहे हैं कि घर हो चाहे ऑफिस हो, जहां भी अभी हम लोग बैठे हैं, हमें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। कई लोगों को मोर दिखाई दे रहे हैं और यकीन मानिए दिल्ली जैसी जगहों पर सड़कों पर हिरन भी उतर आए हैं। इस बात को बहुत आसानी से समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब हमारी किसी प्रॉपर्टी पर कोई और पोजीशन कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले बहुत प्यार से उसे समझाते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जगह है, कृपया आप इसे खाली कर दीजिए। लेकिन जब पोजीशन करने वाले की बात सीधी तरीके से समझ में नहीं आती, तो हमें हमेशा उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और इस बार प्रकृति ने वही उंगली टेढ़ी करी, क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से प्रकृति के हर जगह पर, उन जानवरों की जगहों पर, उन नदियों के तटों पर हम सभी लोगों ने तरह तरीके से कब्जा कर लिया था। तो उस कब्जे को हटाने के लिए और प्रकृति ने अपना रीसेट बटन दबाया है, दोबारा अपनी जगह को वापस स्थापित करने के लिए मुझे लगता है ये समय हुआ है। ये समय दुखद जरूर है क्योंकि लगातार हम लोगों को खोते जा रहे हैं, पर एक जो नया एस्पेक्ट हमको देखने में आ रहा है, आज हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की, और हम लोग 2008 से इसके लिए काम कर रहे हैं। ये पहली बार ये रिपोर्ट्स में मैं पढ़ रही थी, तो पहली बार 30 से 40 सालों में गंगा इतनी साफ हुई है। और बात करें यमुना की, तो हमारे आदरणीय यूपी सिंह जी भी यहाँ बैठे हैं। आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी वेरी ग्लैड कि अब थोड़ा सा जो है वो काम सरकार का भी और हमारा थोड़ा कम हो गया, लेकिन चैलेंजेस अब डिफरेंट है। यमुना 30 to 40% अप्रोक्सीमेट उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि हमारे जो काम करने का तरीका था, जो हमारी वर्क पद्धति थी, उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और बदलने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि प्रकृति हर बार हमें संकेत देती है कि आगे कुछ बड़ा घटने वाला है, लेकिन हम उन संकेतों को अवॉइड कर देते हैं। एंड आई बिलीव ये जो समय आया है, ये जो कोविड का समय चल रहा है और जिस तरह से प्रकृति रीसेट बटन दबाए हुए है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारे समझने के लिए कि अभी हमें बहुत कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो आज मैं जो एक मुद्दा जो है वो आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, वो मुद्दा ये है जिसपे हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा काम करने की। वी हैव टू चेंज द नैरेटिव। अब हमको काम करने का तरीका, हमको चिंता करने का तरीका, सब कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। और ये बात मैं इंगित कर रही हूँ, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमारी एक पद्धति थी, टेक मेक एंड डिस्पोज, हम सोचते थे कि रिसोर्सेज अनगिनत हैं जी, गंगा जी में पानी बहता जा रहा है, अच्छा है, गंदा है, बहता रहेगा। यहाँ पर हमको अपनी सोच, हमको अपने ट्रेंड्स बदलने पड़ेंगे। और मैं सीधे सीधे इंगित कर रही हूँ सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ। और ये बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में हमें अगर माँ गंगा को इसी तरीके से साफ रखना है और इसी तरीके से पूरी प्रकृति की चिंता करनी है, तो बहुत जरूरी है कि हम समझ सकें कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। इन्हीं रिसोर्सेज को हमें बार बार उपयोग में लाना पड़ेगा, इनको रिसाइकिल करना पड़ेगा, इन्हें रीयूज करना पड़ेगा। और इसी क्रम में स्पर्श गंगा ने एक बहुत क्रिएटिव काम शुरू किया था, जो तरह तरह की एनजीओ होती हैं उनके साथ मिलकर, जो गंगा में फूल और पत्ती बहते हुए आते हैं क्योंकि बार बार चढ़ावा चढ़ता है, तो उन फूल पत्तियों को इकट्ठा करके हम लोगों ने सेंट स्टिक्स बनाना शुरू किया, जिससे काफी लोगों को रोजगार तो मिला ही मिला और साथ में जो वेस्ट हो रहा था उसका कहीं ना कहीं हम रीयूज कर सके। तो ये जो बात है कि हमको माँ गंगा
जो सिर्फ हमारी आस्था और श्रद्धा का ही प्रतीक नहीं बल्कि हमारी पहचान है। क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ कि हम सब कहते हुए बड़े हुए हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो ये जो है वो माँ गंगा हमारे सिर्फ नदी नहीं है, हमारे मान सम्मान और पहचान का विषय है। मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं अब एक नई तरीके से देखने की जरूरत है, और गंगा को अगर आर्थिकी से जोड़ा जाए, क्योंकि अभी भी गंगा जो है वो एशिया का वाटर टैंक है। और उत्तराखंड, जो मेरा उत्तराखंड गंगा की जन्मस्थली है, आयुर्वेद का जनक है, और जिसने पूरे देश को, पूरे विश्व को अपना पानी और जवानी दी है। तो इस समय में जरूरी है कि ये नैरेटिव यहीं से सेट हो कि किस तरीके से हम लोग रिसोर्सेस को बार बार सदुपयोग कर सके। और एक बार फिर से मैं स्वामी जी का इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी कि हमें आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन लगातार चाहिए, ताकि मेरे जैसे लोग, जो यंग लोग हैं, जो इस बात को समझकर बहुत सारा काम कर सकते हैं, आपकी प्रेरणा से हम लोग और काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।